रमा, सोच रहा हूँ रिटायरमेंट से पहले ही बच्चों को उनके हिस्से का सब दे दूं। तुम क्या कहती हो? उमेश जी पत्नी से पूछे। अभी तो वक्त है ना जी, ये सब अभी करना सही नहीं लग रहा। हमारे 3 बच्चे अपने घर में मजे से रहते हैं। ये एक घर हमारा और गांव पर थोड़ी जमीन, यही तो है हमारे पास। इसमें किसको कितना हिस्सा देंगे ये बताइए, रमा जी बोली। देखो, ये सब अभी साफ हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात का किसने देखा है क्या होगा? मान लो मैं नहीं रहा तो तुम कहाँ से कैसे सब संभाल पाओगी? उमेश जी चिंतित होते बोले। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? आपको कुछ ना होगा, आपसे पहले तो मैं जाऊंगी, देख लेना। पर ये तो बताओ, इतनी फिजूल की बातें आपके दिमाग में अचानक से कैसे आ गई? रमा जी पति के कंधे पर हाथ रख पूछी। आज सुबह हरीश का फोन आया था। हमारा दोस्त मनोहर 1 महीने पहले चल बसा। उसके पास बहुत जमीन जायदाद है। वो सोचता रहा रिटायरमेंट के बाद इन पर ही कुछ काम करूंगा और उस पर तैयारियां शुरू कर दिया। अचानक हुए दिल के दौरे में वो तो चला गया। पीछे कला भाभी के लिए मुसीबत छोड़ गया। कहने को 4 बेटों की माँ, पर बेचारी को अपने पास रखने को कोई तैयार नहीं। किसी को क्या पता होता, जो बच्चे अभी लाड़ प्यार दिखाते माता पिता में से किसी एक के चले जाने के बाद अपना असली रंग रूप दिखाने लगते। एक दिन पता चला मनोहर जी ने अपने 4 बेटों के नाम पर सब संपत्ति कर दी। अपने पास कुछ नहीं रखा हुआ था। उन्हें भरोसा था 4 बेटे उनका मान सम्मान बरकरार रखेंगे और रिटायरमेंट के बाद वो सबके साथ मिलकर रहेंगे। पर जब बच्चों को जमीन जायदाद का पता चला, सब अपना अपना लेकर चलते बने। किसी ने भी अपनी माँ के बारे में ना सोचा। आज सारे बच्चे मौज कर रहे और कला भाभी वृद्धाश्रम के दिन काट रही। कल जो रानी सी जिंदगी जी रही थी, आज वो बस अकेले जी रही हैं। मैं नहीं चाहता कल को हम दोनों का भी ऐसा ही कोई हाल हो। उमेश जी बोल चुप हो गए। अगर आपको यही सही लगता तो कर लो, रमा जी पति की परेशानी समझ बोली। उमेश जी ने अपनी सोच समझ से सबको उनका हिस्सा दे दिया। बच्चे कमा खा रहे थे, माता पिता की कोई जिम्मेदारी सर पर थी नहीं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर में आराम से रहने लगे। पर जिंदगी को भरपूर जीने के लिए सांसों का चलते रहना भी जरूरी होता है। एक दिन रात को उमेश जी जो सोए सुबह उठे ही नहीं। रमा जी पति के यूं अचानक चले जाने से टूट गई। सब काम क्रिया के बाद बच्चे वापस अपने घोंसले में लौटने को हुए थे। तभी छोटे बेटे ने बोला, आप सब भूल रहे हैं, पापा ने जब हमें अपनी संपत्ति में से हिस्सा दिया था तो एक बात भी कही थी, यह घर हमेशा उनका ही रहेगा। अगर हम दोनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो दूसरे की जिम्मेदारी तुम बराबर से उठाओगे। हम जिस भी बच्चे के पास रहें या ना रहे, इस घर पर तुम्हारा हक नहीं रहेगा। मान लो मैं नहीं रहा तो माँ की जिम्मेदारी तुम दोनों बराबर उठाओगे। माँ किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। इस घर को तब किराए पर लगा देना और जिसके पास माँ रहेंगी उससे वो अपनी मर्जी से कुछ पैसे दे दिया करेंगी। बेटा, मैंने पैसे को लेकर माता पिता की दुर्गति होती देखी है। अगर तुम लोग ये भी नहीं कर पाओ तो बस इतना करना, माँ को यहीं छोड़ देना किराए पर। बाकी घर लगा हुआ ही है, वो अपने लिए एक सहायिका रख लेगी, अपनी जिंदगी गुजार लेगी। वैसे मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ, तुम्हारे अर्जन का मैंने आज तक कुछ नहीं लिया। बदले में अगर तुम्हारी माँ के भले का सोच रहा हूँ तो तुम लोग इसका सम्मान करोगी। भैया, हम दोनों भाई अलग अलग और इस शहर से दूर रहते हैं। जब तक माँ पापा साथ थे हम निश्चिंत थे। अब माँ पापा हम दोनों की जिम्मेदारी हैं। दीदी तो अपने ससुराल चली जाएंगी। माँ को आप रखना चाहें तो ले जा सकते हैं, नहीं तो मैं ले जा रहा हूँ। माँ तुम बताओ किसके साथ चलोगी? यहाँ तुम्हारी मर्जी भी मायने रखती है। बेटा, तुम कुछ दिन मुझे यहीं पर रहने दो। पापा की यादों को समेट कर मैं कुछ दिन बड़े के साथ रहूंगी, उसके बाद तेरे साथ। जब तुम्हारे पिता ने ये बात कही तो मैं बहुत लड़ाई की। ये क्या जाने जाने की बात कर रहे हो? पर आज लग रहा है वो कला भाभी की स्थिति देखते हुए ये सही फैसला किया। ये उनके लिए
वह एक सही जवाब था जो अपने बच्चों के द्वारा सताए जाने पर वृद्धाश्रम जाने को मजबूर हो जाते हैं। तुम्हारे पिता ने शायद भविष्य को समझने की कोशिश में ऐसे किसी निर्णय को लेने को बांधे हुए थे। रमा जी पति को याद कर दुखी हो बोली, माँ, हम जानते हैं आजकल कहीं माता पिता बच्चों से परेशान हैं तो कहीं बच्चे माता पिता से। बस ये सोच समझ और नजरियों और सबसे बड़ी बात परवरिश का नतीजा है। तुम भरोसा रखो, तुम्हारे बेटे उनके बेटे जैसे कभी नहीं होंगे। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा, अपना ख्याल रखना। डबडबाई आंखों से बड़े बेटे ने कहा। सब वापस चले गए। रमा जी पति की तस्वीर को निहारते हुए सोच रही थी, कभी कभी लोग दूसरों की तकलीफ देख अपनी तकलीफ कम करने का प्रयास कर ले तो शायद मुसीबत कभी आए ही नहीं। आज ये घर भी बच्चों को दे देते तो मेरा क्या होता, सोचकर रमा जी घबरा गई। आजकल जमीन जायदाद को लेकर बच्चे माता पिता तक को छोड़ देते हैं। जो सक्षम होते हैं वो भी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। यहाँ तो इनके पास अपना घर संपत्ति था, ये तो निर्णय ले पाए, पर जिनके पास ऐसा कुछ नहीं होता उनकी जिंदगी बदतर हो जाती। समझदारी इसमें ही है कि माता पिता समय रहते अपने लिए सोच ले, बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं ये बात की बात होती है। आज का समय पहले खुद का है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।